and welcome you all on my YouTube channel IAK English Expert. Dear students, today we will discuss about noun. This is the very first topic from parts of speech. So, firstly, we will discuss noun and its types. So, before I will explain you what is noun. Let me explain you what is the meaning of noun. So, if we see the old definition of noun, that is, noun is the name of person, place, or thing. But in shortcut, we can say that a noun is a naming word. It will be the name of person, it will be the name of place, and it will be the name of thing. So, एक्चुअली अगर हम बात करेंगे कि नाउन क्या होता है, शॉर्टकट में प्यारे स्टूडेंट्स आप ये समझ लें, जिस भी चीज़ का नाम हो वो नाउन होता है। यानी कि आप जिस भी चीज़ का नाम लेंगे, चाहे वो जानवर होगा, चाहे वो इंसान होगा, चाहे कुछ भी होगा, और जिसका नाम होगा उसी को नाउन कहते हैं। इसीलिए शॉर्टकट में है कि नाउन इज़ ए नेमिंग वर्ड। मैंने यहाँ पे कुछ एग्जाम्पल्स आपके सामने दिए हुए हैं, और सबसे पहली एग्जाम्पल मैंने जो आपको दी है और वो है नेम ऑफ पर्सन, प्लेस, थिंग। सो नेम ऑफ एक्शन, ये आप समझ लीजिए कि सिर्फ पर्सन, प्लेस और थिंग के अलावा भी नेम ऑफ एक्शन, फॉर एग्जांपल स्विमिंग हो गया, डांसिंग हो गया और कुकिंग हो गया। ये तीनों जो हैं हमारे पास, स्विमिंग, डांसिंग एंड कुकिंग, और ये भी नाउन में आते हैं। इवन के अगर आप कहेंगे कि सर ये तो प्रेजेंट पार्टिसिपल्स हो गए, ये तो श्योरली हो गए प्रेजेंट पार्टिसिपल्स, लेकिन सेंटेंस में जब ये एज ए नाउन काम करते हैं तो सीधे साधा ये नाउन कहलाते हैं उस वक्त। फॉर एग्ज़ाम्पल, आगे मैं इंशाल्लाह क्लास में ड्यूरिंग जब मैं इस पे पहुंचूंगा तो मैं आपको इसके कुछ एग्जाम्पल्स भी दूंगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं जहाँ पे ये जो मैंने लिखा है नेम ऑफ पर्सन। तो नेम ऑफ पर्सन में डियर स्टूडेंट्स मैंने लिखा है जैसे नेम ऑफ पर्सन में मैंने लिखा राशिद, मैंने लिखा वसीम और मैंने लिखा बॉय। ये पर्सन के नेम में आते हैं। ज़रूरी नहीं है कि मैंने यहाँ सिर्फ मेल्स के नेम लिखे हैं, बल्कि ये किसी फीमेल, आशिया, आलिया, कोई भी नाम हो, चाहे मेल का हो या फीमेल का हो, इंग्लिश में सिर्फ उसे एक ही मतलब वर्ड में प्रेजेंट किया जाता है, दैट इज़ पर्सन। सो वेदर इट्स मेल और फीमेल। ओके, सो नेक्स्ट वन इज़ नेम ऑफ प्लेस। प्लेस में मैंने जैसे सोगाम लिखा, मैंने कुपवाड़ा लिखा है और मैंने विलेज लिखा है, राइट। तो प्यारे स्टूडेंट्स आगे अगर हम बात करेंगे तो यहाँ पर नेम ऑफ थिंग में जो मैंने लिखा है, नेम ऑफ थिंग में मैं क्या लिख रहा हूँ, नेम ऑफ थिंग में मैंने लिखा चेयर, मैंने लिखा बुक और मैंने लिखा है पेन। आप समझ लीजिए, एक मरतबा फिर मैं आपको समझाता हूँ कि नेम ऑफ जो पर्सन है उसमें मैंने क्या लिखा। नेम ऑफ पर्सन में मैंने लिखा था राशिद, मैंने लिखा है डियर स्टूडेंट्स राशिद के अलावा वसीम, वसीम के बाद बॉय, ये मैंने नेम ऑफ पर्सन में लिखा है। और नेम ऑफ प्लेस में मैंने लिखा है सोगाम, मैंने लिखा कुपवाड़ा, मैंने लिखा विलेज। इट इज़ आल्सो द नेम ऑफ प्लेस। सो थर्ड वन इज़ नेम ऑफ थिंग। तो थिंग जो जैसे चेयर हो गई, पेन हो गई, पेन हो गया, बुक हो गया, ये सारे हो गए नेम ऑफ थिंग। सो उसके बाद जो सबसे इम्पोर्टेंट यहाँ पर है, दैट इज़ जो सबसे इम्पोर्टेंट है दैट इज़ नेम ऑफ नेम ऑफ एक्शन। तो नेम ऑफ एक्शन की अगर हम बात करेंगे तो नेम ऑफ एक्शन में मैंने डांसिंग, मैंने स्विमिंग, डांसिंग और कुकिंग लिखा है। तो प्यारे स्टूडेंट्स, जो मैंने स्विमिंग, डांसिंग और कुकिंग लिखा है, ये मैं आपको आगे क्लास में समझाऊंगा कि ये किस तरह से नेम ऑफ एक्शन जो होते हैं ये सेंटेंस में एज ए नाउन काम करते हैं। लेकिन इसके लिए कंडीशन होती है कि अगर ये सेंटेंस में एज ए सब्जेक्ट और एज एन ऑब्जेक्ट अगर सेंटेंस में आ जाएं तो ये सीधे फिर नाउन कहलाते हैं। तो प्यारे स्टूडेंट्स, आई एम श्योर कि आप लोगों को
बिल्कुल पता चल गया होगा कि अभी नाउन क्या हो गया। आप शॉर्टकट में याद रखिए, इट इज़ अ नेम ऑफ, इट इज़ अ नेम ऑफ, इट इज़ अ नेम ऑफ, इट इज़ अ नेमिंग वर्ड। सो लेट्स मूव टू टाइप्स ऑफ नाउन। अगर हम टाइप्स ऑफ नाउन की बात करें तो टाइप्स ऑफ नाउन में हमारे दो कैटेगरीज आती हैं, एक काउंटेबल और एक अनकाउंटेबल नाउन। प्यारे स्टूडेंट्स, अगर मैं काउंटेबल की यहाँ पे बात करूँ तो काउंटेबल क्या होता है। काउंट एबल अलग है, काउंट अलग है, एबल अलग है। मीन्स काउंट, कैसे हम काउंट कर सकते हैं। काउंट मीन्स विच वी कैन काउंट इन टर्म्स ऑफ नंबर। फॉर एग्जाम्पल 1 2 3 4 5 इस तरह करके जो काउंट होते हैं, काउंट जो नाउन काउंट होते हैं उन्हें हम काउंटेबल नाउन कहते हैं। उसके बाद जो दूसरा इसकी कैटेगरी है दैट इज़ अनकाउंटेबल नाउन। अगर हम अनकाउंटेबल नाउन की बात करेंगे यहाँ पर प्यारे बच्चों, तो फिर क्या होगा। अनकाउंटेबल यहाँ पे अगर हम बात करेंगे, अनकाउंटेबल मतलब जो काउंट नहीं हो सकते। तो अगर हम इन टाइप्स की बात करेंगे जो दो कैटेगरीज में आते हैं। काउंटेबल नाउन के अंदर हमारा प्रॉपर नाउन, कॉमन नाउन और कलेक्टिव नाउन आता है। और उसके बाद जो हमारा अनकाउंटेबल नाउन के अंदर आता है वो आता है मटेरियल नाउन और आता है एब्स्ट्रैक्ट नाउन। प्यारे बच्चों, एक मरतबा फिर मैं आपको समझाऊं कि अगर मैं काउंटेबल की बात कर रहा हूं तो काउंटेबल के अंदर क्या होता है कि काउंटेबल नाउन के अंदर हमारा आता है कॉमन नाउन। हमारा कॉमन नाउन आता है काउंटेबल के अंदर। हमारा ये प्रॉपर नाउन आता है, कॉमन नाउन आता है और उसके बाद कलेक्टिव नाउन आता है। ये नाउन हमारा जो है ये हमारा आता है काउंटेबल के अंदर, जिन्हें हम काउंट कर सकते हैं। और उसके बाद अगर हम बात करेंगे अनकाउंटेबल नाउन की, तो अनकाउंटेबल नाउन में प्यारे बच्चों क्या होगा। अनकाउंटेबल नाउन के अंदर हमारा जो है वो और दो नाउन्स हमारे अनकाउंटेबल नाउन के अंदर आते हैं। जैसे अगर हम बात करेंगे यहाँ पर अनकाउंटेबल नाउन में, तो अनकाउंटेबल नाउन के अंदर जो नाउन हमारे आते हैं और वो कौन से हैं। एक हमारा मटेरियल नाउन है और एक हमारा एब्स्ट्रैक्ट नाउन आता है। ये दो जो हमारे आते हैं ये हमारे नाउन आते हैं अनकाउंटेबल में, जिन्हें हम काउंट नहीं कर सकते हैं। प्यारे स्टूडेंट्स, तो लेट्स मूव अहेड, आगे चलते हैं। मुझे पूरा यकीन है कि आपको नाउन की डेफिनेशन के अलावा आपको नेम ऑफ पर्सन, प्लेस, थिंग वगैरह आई एम श्योर कि आपको पूरा इस बारे में पता चल गया। और नाउन के जो टाइप्स हैं यानी काउंटेबल और अनकाउंटेबल नाउन, काउंटेबल में काउंटेबल के अंदर कौन से 3 नाउन आते हैं और अनकाउंटेबल के अंदर कौन से 2 नाउन आते हैं। तो कुल मिलाकर नाउन के हमारे यहाँ पर काइंड्स हैं 5, यानी 5 नाउन की किस्में हैं। प्रॉपर नाउन, कलेक्टिव नाउन, कॉमन नाउन, कलेक्टिव नाउन, मटेरियल नाउन एंड एन एब्स्ट्रैक्ट नाउन। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास के अंदर हम डिस्कस करेंगे इनको अलग अलग तरह से मैं आपको नेक्स्ट क्लास के अंदर एक्सप्लेन करूँगा। तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। खुदा हाफिज़।